गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, और सब अच्छा है, सब बेहतर हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ठंडक के मौसम में आप सभी अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। थोड़ी सी जो समस्याएं अगर हो रही हैं, उस समस्याओं को हम लोग मिलकर के समाधान करने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा आज, और उसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप बेहतर तरीके से लगा करके अपने ग्रुप में उस क्वेश्चन को आप सभी सेंड करेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन किस तरह से लगाए जाएंगे, कैसे लगेगा, आप उसके तरीके को देखिए। देखिए प्रश्न है आपका 5,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं। आपको पहले ही बताया गया है कि आपको दो फार्मूले बताए गए हैं। एक डायरेक्टली आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला बताया गया है, और एक आपको मिश्र धन निकाल करके तब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका बताया गया है। आइए देखते हैं, पहले एकदम सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कैसे हम करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5,000 रुपए का, और आपको पता है कि ये हमारा 5,000 रुपए जो है वो मूलधन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा मूलधन कितना है, 5,000 रुपए। सबसे पहले जो हमको दिया है उस क्वेश्चन में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक को हम अच्छे से बेहतर तरीके से लिख लेते हैं। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितने दर कितना दिया है हमारा, 20%। वो भी है 20% कैसा दिया है, वार्षिक दिया है। क्या दिया है, वार्षिक दिया है। और समय हमें दिया गया है 3 वर्ष का। कितना समय दिया हुआ है, 3 वर्ष का। और हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। और उस चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए सबसे पहले हम मिश्र धन निकाल देते हैं। मिश्र धन का फार्मूला आपको बताया गया है, ए बराबर बी कोष्टक में 1 + r/100 और पावर में n। ये जो n आपका है वो समय है, r जो आपका है वह दर है, p आपका है मूलधन, और a आपका है वह मिश्र धन है। तो हम पहले ज्ञात करते हैं a ज्ञात करने के लिए p की वैल्यू आपको दी गई है 5,000। फिर छोटा कोष्टक 1 + r की वैल्यू दी गई है 20%, 20/100, और कितने समय दिए गए हैं, 3 वर्ष के लिए। तो इस भिन्न को हम पहले छोटा कर लेते हैं। इस 0 से इस 0 को कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 बचे 10। अब हम देखते हैं कि a बराबर हमारा आ गया 5,000 कोष्टक में 1 + 1/5। अब इसका घात कितना हो गया, 3। इसको हम पहले और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 5,000 कोष्टक में 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटा क्या हो जाएगा आपका 5, और पावर में कितना हो जाएगा 3। आपको जब घातांक बताया गया था तो आपको बताया गया था कि किसी संख्या की जो घात होती है उस संख्या को हम उतनी बार लिखते हैं। तो 6/5 की घात में 3 है, तो हम 6/5 को कितनी बार लिख लेते हैं, 3 बार लिख लेते हैं। कितनी बार लिख लेते हैं, 3 बार लिख लेते हैं। 3 बार हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब इसको हम छोटे फॉर्म में ले चलते हैं। 5 से देखते हैं कटने वाला है, 5 एकम 5, हमारा आ गया कितना है 1,000। फिर देख रहे हैं 5 से कटने वाला है, 5 दूनी 10, आ गया हमारा कितना 200। फिर देख रहे हैं 5 से कटने वाला है, 5 चौके 20, आ गया हमारा a की वैल्यू 40 गुणे 6 और आपको बताया गया है कि 6 3 बार है, तो 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। आपने वर्ग और वर्गमूल में पढ़ा भी है, गुणे 40। अब आपको ये भी बताया गया है कि ये जो 0 है, इस 0 को आप ऐसे गुणे करेंगे तो 0 ही आएगा। बचा आपका 4। सबसे साधारण तरीका गुणा करने का यही है, इससे हमारे समय की बचत होती है। 4 × 6 = 24, हासिल आपका बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 दूनी 8। इस तरह से आपका यह मिश्र धन आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है
तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर आपको बताया गया है A माइनस P। A की वैल्यू है क्या 8,640 रुपए और P की वैल्यू कितनी दी गई है 5,000 रुपए। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे आएगा आपका 8 में से 5 गया 3,640 रुपए। इस तरह से आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा।